आज हम एक सम करने वाले हैं जो नॉर्मली हर बुक के अंदर दिया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के अंदर, बट एज सच किसी भी चैप्टर एडमिशन में भी आ सकता है। क्लियर है? इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डील करने वाले हैं वो है एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी शोन एट द ओल्ड वैल्यू। रिजर्व, पीएनएल, एसेट्स, लायबिलिटी सबकी सब हमको एडजस्टमेंट दिए हैं, बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू बी शोन एट इट्स ओल्ड वैल्यू। ठीक है? सो नॉर्मल सम की तरह शुरू करेंगे और फिर जो चेंजेस होगी वो सम के साथ साथ हम समझेंगे। फाइन। तो सबसे पहले नॉर्मल सम जैसे करता हूं वैसे सबसे पहला अपना रूल था, वी स्टार्ट विथ अ वर्किंग नोट ऑफ गुडविल। और मैंने बार बार कहा है एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, सब में रेशियो गुडविल का अपना फंडा सेम रहता है। और ये मैंने सम लिया है जिस इज प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है ना रिटायर हो रहा है, सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है। सो अगेन आई गो विद द सेम स्टेप। स्टेप 1 जो हमने एडमिशन में किया है, जो रिटायरमेंट किया वही स्टेप फॉलो कर रहा हूं। स्टेप 1, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में मुझे राइट ऑफ करना है, तो यहां पे अपीयर नहीं कर रही है। स्टेप 2 है मेरा फाइंड आउट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेस्ड ऑन रेशियो पास द एंट्री। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू करूंगा। सो ओल्ड रेशियो इज 5/10, 3/10, 2/10 और न्यू रेशियो दिया गया है 2:2:1, तो माइनस 2/5, 2/5, 1/5। ना कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है ना पार्टनर रिटायर हो रहा है। इट इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे 10:1, ये मैंने किया 10:2, 3-4 -1, और इसको अगर मैंने किया इंटू 2/2, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बेस्ड ऑन दिस रेशियो हु इज गेनिंग? सो गेनिंग पार्टनर इज, यहां पे नाम दिया ATK। हु इज गेनिंग? टीज, तो टीज कैपिटल। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एज कैपिटल। टीज टू एज कैपिटल मेरी एंट्री हो गई बेस्ड ऑन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। थर्ड स्टेप हम करते थे गुडविल ब्रॉड इन कैश, नॉट ब्रॉड इन कैश, बट ये जो थर्ड स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर में आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिटायरमेंट पार्टनर में ब्रॉड इन कैश, नॉट ब्रॉड इन कैश का कभी कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। सो सीधा हम जाएंगे फोर्थ स्टेप पे, फाइंड आउट हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कंप्लीट द एंट्री। सो गुडविल ऑफ द फर्म यहां पे दी गई है 1 लाख। 1 लाख में से पार्टनर का शेयर है 1/10, इट कम्स टू 10,000, तो मेरी एंट्री हो गई 10,000। ये मैंने गुडविल की इफेक्ट दे दी। क्लियर है? एंड देन वी स्टार्ट विद अवर सम रूटीन। ATK है तो आई विल स्टार्ट विद बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, दैट इज 1,80,000 एंड 1,20,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, बट साथ में क्वेश्चन में ये भी दिया गया है द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, दे ऑल्सो डिसाइड रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस बी कैरीड एट द सेम वैल्यू। मतलब रिजर्व पीएनएल क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर उसको मुझे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको ओल्ड वैल्यू पे कैरी करना है। जब भी क्वेश्चन में किसी भी चीज को ओल्ड वैल्यू पे कैरी करने की बात कही जाए, दिमाग में एक चीज फिट कर लो, गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अप्लाई करना है। मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और मेरी ओल्ड वैल्यू मुझे बैलेंस शीट में रख देनी है। क्लियर है? तो यहां पे रिजर्व और पीएनएल है तो उसका मैंने टोटल किया। रिजर्व का वैल्यू है 80,000, पीएनएल का वैल्यू है 30,000। ओके, और तीसरी एक चीज इसके अंदर ऐड होगी जो हम बाद में ऐड करेंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व, पीएनएल की वैल्यू को मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मतलब ऑल्टर नहीं करना है, वैल्यू मुझे ओल्ड रखनी है। तो ओल्ड वैल्यू के लिए पहले मैं इन सब की वैल्यू निकालूंगा और गेनिंग टू सैक्रिफाइस के कॉन्सेप्ट पे कर दूंगा,
तो ऑटोमेटिक वो चीजें इफेक्ट सही रह जाएगी। बट पहले रिवैल्यूएशन आंसर निकाल ले, देन अगेन आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन। ठीक है, सो इन शॉर्ट अभी मैं रिजर्व और पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं कि मुझे ओल्ड वैल्यू पे रखना है। आई एम मूविंग अहेड। सो अपना पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 2,20,000, रिड्यूस टू है। तो स्टॉक मेरे पास बैलेंस शीट में है 2 लाख और उसकी वैल्यू कर दे इंक्रीज टू 220 करना है। इंक्रीज करना है तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड लिखूंगा स्टॉक 20,000 प्रॉफिट हो गया। और बैलेंस शीट में कितना लिखूंगा, इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट में स्टॉक लिखूंगा जितना बैलेंस शीट में है उतना ही। क्यों, क्वेश्चन में क्या बोला है, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है। इसकी कैसे इफेक्ट देंगे वो पहले रिवैल्यूएशन बन जाए, उसके बाद मैं वापस एक बार डिस्कस करूंगा। बट अभी मैंने रिवैल्यूएशन या वैल्यू इंक्रीज की, बट बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू ही लिख रखी है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है। उसकी इफेक्ट फाइनल कैसे आएगी वो लास्ट में एक बार वापस समझेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, तो 2,000 रिड्यूस करूंगा तो लॉस हो जाएगा। प्रोविजन 2,000, बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन जो ओल्ड है वो का वही लिख रहा हूं 10,090, बिकॉज विदाउट ऑल्टरिंग बुक वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कहा गया है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%, तो फर्नीचर है 50,000 का, तो मैंने लिखा फर्नीचर 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000। बट यहां पे कितना लिखूंगा, 50 ही लिखूंगा, ओल्ड वैल्यू लिख रहा हूं, बट 10,000 लॉस हुआ। फर्नीचर इज 10,000 लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर टू बी रिड्यूस टू ₹2,70,000, कंप्यूटर की वैल्यू है 3 लाख, 30,000 वैल्यू कम हुई, तो यहां पे लिखूंगा कंप्यूटर की वैल्यू 3 लाख है, 270 करना, 30,000 क्या हो गया, लॉस। लेकिन बैलेंस शीट में कंप्यूटर में कितना लिखूं, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है सेम वही लिख रहा हूं 3 लाख, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे क्लियर कट कहा गया है एसेट लायबिलिटी रिजर्व पीएनएल की वैल्यू मुझे ऑल्टर नहीं करना है। ठीक है, इसलिए रिवैल्यूएशन इफेक्ट दे रहा हूं, बट बैलेंस शीट में आई एम पुटिंग द सेम अमाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख, सो गुडविल की मैं ऑलरेडी इफेक्ट दे चुका हूं, उसकी इफेक्ट दे दूं। टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो टी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नाम क्या आएगा, ए इज कैपिटल, एंड देन ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ए के अकाउंट में लिखूंगा 10,000, नाम किसका आएगा, टी इज कैपिटल। गुडविल हम पहले करके फ्री हो जाते हैं, गुडविल फिर ज्यादा दिमाग लगाने का अपना टाइम ही, हमको टाइम देना ही नहीं है। दैट्स इट, बाकी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हम समझते हैं इसकी इफेक्ट कैसे हम कंप्लीट करेंगे। सो कंप्लीट करने से पहले आई फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन। सो 30, 40, 42, 42 यहां पे आ गया 42 माइनस 20, 22,000 क्या आ गया, लॉस। क्लियर है। अब जो लास्ट पार्ट बता रहा हूं वही अपने अच्छे समझना है। जब कभी किसी भी क्वेश्चन में बोला हो एसेट लायबिलिटी या किसी भी चीज की, जैसे उसने रिजर्व पीएनएल का ही बोला है, जिसकी वैल्यू ऑल्टर नहीं करना है, तो मुझे सिंपली एक ही दिमाग लगाना है, गुडविल का जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला फंडा है वो मुझे अप्लाई कर देना है। सो टोटल अमाउंट में से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एंट्री करूंगा। बट यहां पे अपने क्वेश्चन बोला रिजर्व की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पीएनएल की जो बैलेंस शीट वैल्यू उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिवैल्यूएशन क्या हो गया, लॉस। प्रॉफिट होता तो क्या करता, प्लस, बट लॉस है इसलिए इसमें से क्या कर रहा हूं, माइनस। सो 8, 3, 1,10,000 है, उसमें से 20 चले जाएंगे तो बचेंगे 90, 88,000 मेरा बैलेंस आ गया। अब इस 88,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये जो गेनिंग टू सेम वही एंट्री करूंगा, टी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है गुडविल रिजर्व पीएनएल एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है, तो ए इज कैपिटल टू टी इज कैपिटल मैंने लिख दिया, उसका शेयर 1/10, सो अमाउंट आ जाएगी 8800।
अब कोई बोले सर इसके अंदर मैं गुडविल की वैल्यू ऐड करके एक साथ कर दूं, 100% अलाउड, आप गुडविल की वैल्यू ऐड करके भी इसको कर सकते हैं, बट मैंने इस सब में अलग अलग किया है। सो इवेंचुअली मेरी एंट्री होगी वापस टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 8800, नाम आएगा एस कैपिटल, और यहां पे लिखूंगा 8800, नाम आएगा टीज कैपिटल। क्लियर है? श्योर। एंड देन आई फाइंड आउट द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस फाइंड करूंगा तो 3,18,800, 3,18,800, ये इसमें से 170, 162, 161,800 विल बी द बैलेंस। इसका बैलेंस हो जाएगा 318800, और इसके बैलेंस में तो कोई के बैलेंस में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो टोटल विल बी 1,80,000, 1,20,000, 1,80,000, 1,20,000। ठीक है, अब जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा कैपिटल ए 318,800, टीज कैपिटल 161,800, 88, it will be 200, 161,200 बराबर है। सो 62, 70, 80, 161,200, और के का कैपिटल है 1,20,000, और कैपिटल का जो टोटल है वो 6 लाख का 6 लाख ही रहना है। एंड फाइनली लास्ट जो बाकी चीजें हैं वो सीधी मुझे कॉपी कर लेनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000, सैलरी पेएबल 30,000, रिजर्व्स कितना है 80। रिजर्व यहां पे क्यों आ रहा है कि विदाउट ऑल्टरिंग बुक वैल्यू, मुझे क्वेश्चन में बोला है, इसलिए मैंने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया है। पीएनएल अकाउंट सेम थिंग 30,000, कैपिटल अकाउंट में लिख चुका हूं। एसेट साइड कैश 25,000, बैंक 1,25,000, bill receivable it is 10,000, sundry debtors नहीं, sundry debtors हम ऑलरेडी ऊपर आ चुके तो वापस रिपीट नहीं करूंगा। स्टॉक आ चुका है, फर्नीचर आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, एयर कंडीशनर है 1 लाख, and finally my balance sheet total both side gets tallied, it is 9 lakh rupees, 6 7 8 9 lakh tally हो जाएगा। क्लियर है? सो बिफोर आई एंड द क्वेश्चन, नॉर्मल एडमिशन में भी आ सकता है जिसके अंदर ये बोला विदाउट ऑल्टरिंग बुक वैल्यू, बाकी सब कुछ नॉर्मल करेंगे, रिवैल्यूएशन निकालेंगे, जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की ना कही गई है उसको गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री, टोटल जो वैल्यू आएगी उसको गुडविल ऑफ द फर्म मानेंगे, उसका शेयर निकाल के अमाउंट लिख देंगे, अपना क्वेश्चन टैली भी हो जाएगा और जो भी सारी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। मैंने एसेट की वैल्यू भी पूरा नहीं रखी है और रिजर्व पीएनएल को भी पुरानी वैल्यू पे रख दिया है। ठीक है, थैंक यू।